ओम शांति। हम सभी परमात्म पालना में पलने वाले, परमात्म दुआओं से भरपूर होने वाले इस सृष्टि रंगमंच पर विशेष 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 आत्माएं हैं। तो एक बारी आप सभी अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत सुंदर। तो हम सभी यहाँ बाबा के घर में, वरदान भूमि में, परिवर्तन भूमि में सब बाबा के वरदानों से परसों भरपूर हुए हैं सभी हुए हैं। सभी ने भरपूर झोलियां भरी होंगी और यहाँ से जब हम वापस जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली दीदियाँ कहेंगी कि आप अपना मधुबन का अनुभव सुनाओ। कहती हैं और आप खुशी खुशी से अपना अनुभव सुनाएंगे, सारी क्लास के बीच में शेयर भी कर देंगे और कहेंगे हमारा बाबा मिलन बहुत अच्छा हुआ। अव्यक्त में भी अव्यक्त भासना हमें आई, लेकिन क्या हमने इतनी शक्तियां भी यहाँ पर भरी, या सिर्फ कुछ दिनों के लिए शक्तिशाली रहे और उसके पश्चात जब जीवन में कोई परिस्थिति आई तो फिर कहते हैं क्या करें। क्योंकि परिस्थितियों को हम नहीं रोक सकते हैं। परिस्थितियां तो ऐसे हैं जैसे सागर में लहरें हैं, हम लहरों को नहीं रोक सकते हैं। हम अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और परिस्थितियां तो आनी ही है या नहीं आनी है? आनी ही है। और कैसे आनी है? अचानक आनी है। अभी रिसेंटली हमारे जानने वाले दो आत्माएं, जिनके घर में जवान बच्चों की डेथ हुई है, एक की एक्सीडेंट से और दूसरे की हार्ट अटैक से, और दोनों की उम्र 24 और 25 के बीच में है। एक टीवी से मुरली सुनती थी और एक सेंटर पर आकर के सुना करती थी, और वो तो बाबा मिलन भी करके गई हुई हैं। लेकिन जब परिस्थिति आई तो ऐसे लगता था जैसे कुछ ज्ञान ध्यान है ही नहीं। ऐसे लगता था जैसे लौकिक होता है, माना जिनको ज्ञान नहीं है, वैसा ही हाल इनका भी है।
तो मेरा कहने का भाव क्या है कि ऐसी अचानक की परिस्थितियां, कभी भी कोई समाचार मिल सकता है। कभी टेस्ट कराया, डॉक्टर ने बताया ये बीमारी हो गई है। संबंध के अचानक समाचार, किसी ने शरीर छोड़ दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। कभी धन का ऊपर नीचे होगा, और कोई जॉब करते हैं तो जॉब का ऊपर नीचे होगा। कोई बिजनेस करते हैं, उनका भी ऊपर नीचे ग्राफ चल सकता है। और कौन से पेपर आ सकते हैं? अचानक के प्राकृतिक प्रकोप, नेचुरल क्लाइमिटीज। अचानक भूकंप आ गया, अचानक सुनामी आ गई, अचानक तो क्या हम इन अचानक के पेपरों में पास होने के लिए अपनी अंदर ही अंदर कभी तैयारी करते हैं? क्योंकि किसी के जीवन में भी कभी भी कोई भी बात आ सकती है। क्योंकि पहले बाबा कहते थे ऑलराउंडर और एवर रेडी, अब बाबा कहते हैं अचानक, और अचानक में भी एवर रेडी रहना है। तो इसीलिए अंदर ही अंदर कभी एकांत में बैठ करके इन बातों पर भी हम फोकस करें। किन किन आत्माओं से, अगर मैं संबंधों की बात कहूं तो किन किन आत्माओं से कभी कोई अचानक पेपर आ जाए मेरे सामने, तो क्या मैं स्टेबल हो पाऊंगी? जिससे थोड़ा सा अपनापन लगता है, माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, बच्चा है, बच्ची है, दामाद है, या नाती पोता है, यही क्लोज संबंध में तो यही आते हैं। या फिर किसी किसी का कोई क्लोज फ्रेंड होता है, उसमें भी उसका बहुत रहता है। कभी कभी उसके शरीर छोड़ने पर मैंने देखा है वो फ्रेंड ही डिप्रेशन में चला गया। उसकी मदर बोलती है जब से इसके फ्रेंड ने शरीर छोड़ा है ना, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैं तो अपने जीवन की बात कहूं तो मैं अपना ये टेस्ट जरूर लिया करती थी बीच बीच में, और मैं आप सबसे भी कहना चाहूंगी कि बीच बीच में एकांत में बैठ कर के अपनी चेकिंग करो कि अगर ऐसा कोई समाचार आ जाए तो क्या मेरी मानसिक स्थिति उस समय कंट्रोल में होगी? क्योंकि जैसे हम और चीजों की तैयारियां करते हैं तो ये भी अपना फाइनल पेपर की हमें तैयारियां करनी है। देखिए अभी मेरा कौन सा सब्जेक्ट अभी तक रहा हुआ है, कहाँ पर मेरा मन जाकर के अटकता है।
और इसमें भी हर एक का अलग अलग हो सकता है। किसी का संबंधों में इतना नहीं होता, पर अपनी देह में बहुत होता है। किसी का देह में कम होगा, पर धन दौलत प्रॉपर्टी में बहुत होता है। तो परिस्थितियां तो बहुत वैरायटी हैं, और वैरायटी हम आत्माएं हैं, वैरायटी हमारे कर्म हैं, और वैरायटी ही पेपर आने वाले हैं। वैरायटी पेपर। लेकिन ये हर एक को अपना इंडिविजुअल चेक करना होगा कि मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ अटकती है, और चेक करके फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? फिर परिवर्तन करना है। अगर मेरे में ताकत कम है तो अभी भी मेरे पास मार्जिन है। मैं तो इस पीरियड को ऐसे ले रही हूं जैसे सिलेबस होता है। तो सिलेबस जब हमारी स्टडी का पूरा हो जाता है तो उसके पश्चात हमको प्रिपरेटरी लीव्स मिलती हैं, और वो प्रिपरेटरी लीव्स में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को फोकस करते हैं, उसको बार 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 लर्न करते हैं। तो अब बाप दादा का भी अव्यक्त में भी अव्यक्त पाठ चल रहा है, और ये हमारा जैसे कि प्रिपरेटरी लीव्स का टाइम है। इसलिए मुरलियां भी रिवाइज कोर्स, उसमें भी विशेष विशेष मुरलियां निकाल करके बाबा रिवाइज करा रहा है। बच्चे अभी भी चेक कर लो कहाँ कहाँ कौन कौन सी कमी रह गई है, उसको अभी भी समय है। फाइनल पेपर से पहले पहले हम कर लें। तो उसके लिए हमें कुछ चीजों का बहुत बहुत ध्यान रखना होगा। क्योंकि अभी हमें अपनी पावर को बढ़ाना है। तो पावर बढ़ेगी कब? जब हमारा व्यर्थ का खाता खत्म होगा। अब व्यर्थ में हम क्या क्या बातों में व्यर्थ चले जाते हैं? क्योंकि जो व्यर्थ हम देखते हैं उस पर हमारा मन चल पड़ता है। व्यर्थ जो सुनते हैं उस पर चल पड़ता है। तो इसीलिए कदम कदम पे हमें अटेंशन रखना होगा। इवन आप 5-6 दिन 8 दिन से बाबा के घर में हैं तो भी हमें चेक करना है। यहाँ बाबा के घर से हमें बहुत बहुत शक्तियाँ भर करके जानी है, क्योंकि ये शक्ति भरने का स्थान है। और यहाँ इस स्थान पे भी अगर हमने शक्तियाँ नहीं भरी, इस स्थान पे भी अगर हमने संस्कार नहीं बनाए, तो उस स्थान पे जाने के बाद तो फिर परिस्थितियाँ और भी बहुत हैं। फिर तो हम क्या कह देते हैं, क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। तो अभी भी जितने घंटे जितने दिन हम यहाँ पर हैं, क्योंकि रिटर्न जर्नी की टिकट्स तो सबकी हुई होगी, लेकिन जितना भी अभी समय है हमारे पास, भले हम स्थूल में अपनी पैकिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ फोकस हमारा
साथ साथ बना रहे। क्योंकि यही कारण है कि हम बहुत काल का अभ्यास नहीं करते हैं, तो फिर परीक्षा के समय पर हम पास नहीं हो पाते हैं। यूं हम कहेंगे तो कहते हैं कि हम इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। हम तो एक ही बात पूछते हैं कि ज्ञान कितने वर्षों से आपके अंदर चल रहा है। हम ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान कितना हमारे अंदर चल रहा है ये चेक करना है। कई बहुत पुराने पुराने बाबा के बच्चे, लेकिन उनमें ज्ञान नहीं चल रहा होता है, और कोई नए नए भी बाबा के बच्चे, पर ज्ञान बहुत अच्छा उनके अंदर चल रहा है। तो ये हमें संस्कार बनाने, क्योंकि आत्मा जब उड़ेगी शरीर से तो क्या लेके उड़ेगी हम सबको पता है। सब कहेंगे मन बुद्धि संस्कार, अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता, सत्कर्मों का खाता। लेकिन वो संस्कार मैंने यहां पर वो पावरफुल बनाए ही नहीं, तो वो मैं परमात्म रचना की पहली रचना कैसे बनूंगी? क्योंकि पहले पहले राज्य में बहुत शक्तिशाली आत्माएं आएंगी या कमजोर आएंगी? कौन सी आत्माएं आएंगी? शक्तिशाली। तो मेरे अंदर वो कमजोरी के संस्कार हैं, व्यर्थ चिंतन करने के, पर चिंतन करने के, पर दर्शन करने के थोड़ा थोड़ा भी संस्कार है। और संस्कार बहुत काम करता है। जिसको व्यर्थ बातचीत करने की आदत होती है, उसको एक दिन व्यर्थ की बातें ना मिले तो क्या लगता है उसको? आज तो हम बोर हो गए, क्योंकि कोई फालतू का समाचार ही नहीं मिला आज। कोई चर्चा का विषय नहीं मिला आज। क्योंकि हमारा अंतर्मुखता का और अंतर्दर्शन का अभ्यास अगर कम है, तो बाह्य चीजों के रसों में मन बुद्धि बहुत चली जाती है। व्यर्थ का बोलना, क्योंकि हम सतयुग के पहले राज्य में चलेंगे, तो पहले राज्य में व्यर्थ का कोई मार्जिन ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि देवी देवताएं उतना ही सोचते हैं जितना चाहिए। क्या उनका व्यर्थ चिंतन होगा? उनको अगला पिछला कुछ भी याद नहीं होता है। उनको ये भी पता नहीं रहता है कि हम देवता किस बेस पर बने हैं, या हमारे देवताई जीवन के लिए, देवता बनने के लिए पीछे महाभारत हुआ था। अगर ये एक सीन भी देवताओं के सामने आ जाए तो हम खुशी में रह नहीं सकेंगे। कहेंगे अच्छा हमारे लिए इतना सब कुछ हुआ। तो वो संस्कार कहाँ बनाने हैं? सतयुग में चल करके हमारे संस्कार नहीं बनेंगे। संस्कार हमें यहां ही बनाने, अपने संस्कारों को यहां ही फोकस करना है, और उसके लिए भी बहुत काल का अभ्यास। कभी कभी हम बड़ों को देखते हैं तो कहते ये भी ऐसे कर, परंतु उन्होंने बहुत काल का अभ्यास अगर किया हुआ है
तो अंदर ही अंदर उनका अभ्यास काम कर रहा होता है। मान लो आप खाना खाने बैठे हैं और फालतू की चर्चा डाइनिंग टेबल पर, कहेंगे हमने इसको भी देखा था, ये भी नहीं, उनका तो बहुत काल का अभ्यास जमा है, पर मुझे ये थोड़ा सा पीरियड मिला है जमा करने का, बहुत कम टाइम मिला है, क्योंकि हमारे एग्जाम के दिन अब आए कि आए। क्या लगता है आपको, आए कि आए? हाँ? और अगर हमने अभी अभ्यास नहीं किया और बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा, मैं तो इसको ऐसे लेती हूं जैसे कि बहुत समय से बच्चा पढ़ता रहता है। इंटरव्यू कितनी देर का होता है? 2 मिनट, 5 मिनट, लेकिन उस 2 मिनट के आधार पर ही उसका पूरा भविष्य आधारित होता है। तो ये हमारा बहुत काल का अभ्यास हमें उस अंत के समय में विजयी बनाएगा, और उस विजय के आधार पर हमारा भविष्य आधारित होगा। तो इसीलिए हमें जो समय मिला है, हम यहाँ पर भी मधुबन में देखते हैं कि बहुत सारे लोग आकर के बैठेंगे, बातें करेंगे, लौकिक बातें करेंगे, शॉपिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। हम जहाँ से आए वहाँ सब कुछ मिलता है, चलो ठीक है, कभी आपको करना है कोई चीज़ें यहाँ पे स्पेशल, परंतु उसको भी एक लिमिट बांध करके, और बाकी फोकस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ करना है? अपनी कमाई पे, अपने खजाने जमा करने पे। तो इसके लिए संबंधों को भी हम कैसे जीतें, बार बार अभ्यास करना है मैं कौन सी आत्मा हूं। और घर परिवार में भी रहते हुए क्या देखना है? क्या देखना है? थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा कि मैं भी परम पूज्य आत्मा हूं, ये भी परम पूज्य आत्मा है या बनने वाली है। चलो 1 मिनट के लिए सभी आपस में 2-2 के पेयर में हो जाओ, आमने सामने ऐसे ही बैठे बैठे, और एक दूसरे को 1 मिनट के लिए दृष्टि दो, अभ्यास करो। मैं परम पवित्र परम पूज्य आत्मा हूं, ये भी परम पवित्र परम पूज्य आत्मा है। अभ्यास करो। ओम शांति। एक दूसरी बात संबंध के लिए, बुद्धि में सारा ड्रामा रखते हुए ये स्मृति रखो कि ये अंतिम जन्म के मेरे अंतिम पार्ट के पार्टधारी हैं।
घर परिवार में जो भी मेंबर्स हैं, जो संबंधी हैं, ये अंतिम जन्म के, लेकिन जब ये स्मृति नहीं रहती तो ऐसे लगता है जैसे कि यही ही संबंधी शायद सतयुग तक भी चलेंगे और शायद जन्म जन्मांतर यही मिलने वाले हैं, जबकि ये अंतिम जन्म के अंतिम पार्ट के मेरे साथी हैं। ये बुद्धि में रखना है, क्योंकि हर जन्म आत्मा जैसे जैसे लेती आई है तो आत्मा की जो पावर्स हैं वो धीरे 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 डिप्लीट होती गई हैं, कम होती गई हैं, और कम होने के साथ साथ हमारा फोकस जो है उन्हीं आत्माओं पे ही हो गया है, जिसको दूसरे शब्दों में कहें कि मोह ममता में हम ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन ड्रामा का अगर पूरा साइकिल हम देखते हैं, जिसको आज भी बाबा ने कहा, जिनकी बुद्धि में अच्छी ज्ञान की धारणा होगी वही ही दूसरों को भी ज्ञान की धारणा करा सकेंगे। तो मेरी बुद्धि में ज्ञान इतना स्पष्ट रहता है क्योंकि मेरे असली संबंधी कौन है। जब तक हम बाबा से वो सारे संबंध नहीं जोड़ते हैं तो फिर जिस भी संबंध का कोई भी समाचार आता है तो हमारा चेहरा एकदम से मुरझा जाता है, और कभी कभी तो रोना भी आ जाता है। अब अगर यही रोने का संस्कार होगा तो सतयुग में रोने की दुनिया है? हा? जब सतयुग में रोने की दुनिया ही नहीं है और मेरा रोने का संस्कार, और अगर मेरे में कमजोरी होगी तो अंत में कोई और भी ऐसी समाचार की बात मिल सकती है कि मेरा ही हार्ट फेलियर हो जाए, ऐसा भी हो सकता। तो हमारी अंतमति सोगति क्या होगी? कौन से युग में और कौन से जन्म में आएंगे? तो इसीलिए बार बार घर में भी अभ्यास करना है। ये मेरे लेन देन के साथी हैं। कौन है? जो 84 जन्म में, कोई जन्मों में इनके साथ लेन देन का हिसाब रहा हुआ है, वो या तो लेने के लिए या तो देने के लिए आए हैं। सीधा सा फार्मूला है कि हमारे संगी साथी कौन बनते हैं, या तो हमने उनसे कुछ लेना है या उन्होंने हमसे कुछ लेना है। और उसमें भी 3 गोटी हैं, तन से, मन से या धन से। या तो तन से लेने के लिए आई है, या तो मन से लेने के लिए वो आत्मा नजदीक आई है, या धन से, या फिर वो देने के लिए आई है। और बिना लेन देन के हम कभी भी एक दूसरे के समीप आ ही नहीं सकते हैं, ये रूल है। तो जो भी लेन देन है हमारा, वो हमने हंसते हुए देना है। और कभी कभी अचानक किसी से कोई परिस्थितिवश ऊपर नीचे बात हो जाती है, जिसको कहें संस्कार स्वभाव का टकराव हो जाता है, तो भी हमारा एकदम से फोकस हट जाता है। बाबा से हट करके कहाँ चला जाता है? इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसी क्या बात की, ये हमेशा ही ऐसा करते हैं। और कभी और ज्यादा बात बढ़ जाती है तो अंदर ही अंदर रिवेंजफुल, बदला लेने की भावना भी उत्पन्न हो जाती है।
क्या वो उस स्थिति में मेरा मन बाबा में एकाग्र हो सकेगा? ये चेक करो। जो बाबा ने भी उस दिन कहा, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात 3 बिंदी लगा दो। तो क्या मेरी ये 3 बिंदी जल्दी लगती हैं? या 2 दिन बाद बिंदी लगी, चलो छोड़ो परे। किसी की 1 दिन बाद लगी, किसी की 4 घंटे के बाद लगी, किसी की 1 घंटे के बाद लगी। और बाबा क्या चाहता है? बाबा क्या चाहता है? इमीडिएट बिंदी लगे। तभी तो कहेंगे ये ज्ञानी तू आत्मा है। कहावत है, ज्ञानी काटे ज्ञान से। तो ज्ञान की इतनी पावरफुल पॉइंट्स मेरे पास हों जो मैं फटाफट उस बात को काट लूं। चलो ठीक है, ओके, जल्दी मैं ओके कर दूं। मैं 4 दिन के बाद ओके कर रही हूं, तो 4 दिन का मेरा खजाना जमा करने का समय चला गया ना। इस बात को हमें बहुत बहुत अटेंशन देना है कि जल्दी से जल्दी बात को फिनिश करना है। अगर आप आमने सामने कर सकते हो तो पूछ लो, भाई ऐसा क्यों, जल्दी फिनिश करो। 4 दिन तक हमारी स्थिति ऊपर नीचे रही, हमारा चेहरा भी लटका रहा, कैसे कैसे हमारे मन के संकल्प रहे। अगर उसी में ही हमारा शरीर छूट गया तो हमारी गति क्या होगी? क्योंकि बन सब एक ही क्लास में रहे हैं ना। सतयुग के राजा महाराजा प्रजा, त्रेता के राजा महाराजा और प्रजा, बन का उनके लिए अलग क्लास तो है नहीं। तो जिनकी स्थिति थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होएगी वो ऑटोमेटिकली, इसलिए बाबा कहते मैं चंद्रवंशी की पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूं। किसकी पढ़ाई पढ़ाता हूं? हाँ, सूर्यवंशी की और राजा बनने की। किसके राजा बनना है? दूसरों के ऊपर थोड़ी संगम युग पर ऑर्डर चलाना है। स्वयं की कर्म इंद्रियों के राजा बनना है। और मेरा मन ही ठीक नहीं है तो मैं अपना राज्य कहां? तो इसके लिए बार बार हमें चेक करना है, हे मन, तू अपनी सीट पे बैठ। किसी ने कुछ बोला, उसके आधार पर मैं अपसेट हो जाऊं या मैं कंफ्यूज हो जाऊं? नहीं। इसीलिए बाबा कहते अपने स्वमान को देखो। मैं कौन सी आत्मा हूं? मुझे परमात्मा ने चुना है तो किस कार्य के लिए चुना है? क्योंकि उसने हमको सारे विश्व में दिखाना है कि मैंने किनको पढ़ाया है। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई पर बहुत बहुत अटेंशन। पहली पढ़ाई है हमारी मुरली की, और दूसरी पढ़ाई है जो मुरली सुनी है उसको जीवन में कितना उतारा है। उसी का ही स्वरूप जो है
वो संस्कार के रूप में हम आत्माएं लेके जाएंगी। क्योंकि जितना हमारा वो संस्कार, जैसे आत्मा के 7 गुण हैं, तो सतो प्रधान बुद्धि बनेगी। जितनी हमारे अंदर सतो प्रधानता आती जाएगी उतनी ही आत्मा की चमक और प्योरिटी भी बढ़ती जाएगी, और ऑटोमेटिकली हम परम धाम में भी विशेष आत्माएं चमकेंगी, और इस दुनिया में भी जब आएंगे तो विशेष युग में और विशेष पार्ट में आएंगे, क्योंकि संस्कार ही हमने विशेष बनाए हैं। संस्कार ही तो हमारी पूंजी है। तो इसीलिए अपने आप को अभी से ही हमें फोकस करना है कि मेरा कौन सा संस्कार। मैंने भी अभी इस बाबा मिलन में एक संस्कार पे फोकस किया है, जो बाबा का, हम कहते हैं हम बाप समान बनेंगे और बाबा हमारे द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा का जो गुण है वो गुणों से अपना मिलान हम करते चलें। बाबा तो हद में नहीं रहता है। मेरी बुद्धि हद में क्यों? मेरी बुद्धि इस लौकिक परिवार तक ही सीमित क्यों? ये तो ठीक है पार्ट प्ले करने के लिए, पर मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं तो विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं तो विश्व की स्टेज पर हूं, सारा विश्व मुझे देख रहा है। अगर स्टेज पर किसी को रोल करना हो, कोई भी एक सोने का भी रोल करना हो, तो कितना अटेंशन से करता है। तो सारी दुनिया मुझे देख रही है और बाबा ने भी मुझे दिखाना है। देवी देवता बनना माना क्या? लोग इसीलिए मंदिर में जाके क्या कहते हैं? हम दर्शन करने गए थे। किसका दर्शन? भले वहां आंख बंद कर लेते हो सामने जा कर के, लेकिन जाते तो दर्शन करने हैं। लाइन लगा लगा करके दर्शन करने आएंगे, पर किसका दर्शन करेंगे? जो हमने सतो प्रधान बुद्धि और श्रेष्ठ गुण बनाए हैं, विशेष पवित्रता को अपनाया है, तो उसका ही तो दर्शन करने के लिए सब आएंगे। तभी तो वो नतमस्तक होएंगे। मैं वो आत्मा हूं, आगे आने वाली परिस्थितियों में मैं घबराने वाली ना बनूं, मैं हिलने वाली ना बनूं। मैं सहारे दाता आत्मा हूं। कौन सी आत्मा हूं मैं? मैं सबको सहारा देने वाली आत्मा हूं। क्योंकि इतनी आत्माएं दुखी होंगी, इतनी परेशान होंगी, उन विचारों को कुछ भी ज्ञान नहीं मिल रहा है। उन विचारों को कुछ भी योग की पावर नहीं है। ना उनमें पवित्रता का बल होगा, ना उनमें ज्ञान का बल होगा, ना उनमें परमात्म सानिध्य का बल होगा। कोई बल नहीं होगा। हमारे को बाबा सारे गुण, सारी शक्तियां, पवित्रता का बल, ज्ञान का बल, योग का बल, सारे बल बाबा हमारे में भर रहा है। तो वो बल ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ अपने यूज तक रह जाऊं या अपनी मनोकामनाओं तक रह जाऊं। मुझे कोई कामना नहीं होगी तब मैं अनेकों की सहारे दाता बन करके उनकी मनोकामनाएं पूरी कर सकूंगी। क्योंकि अभी तो हम फिर भी ज्ञान सुना लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अंत के समय में आपने जो बल जमा किया हुआ होगा, वो आपकी एक दृष्टि से वो कहेंगे हमने पा लिया।
तभी दर्शन का महत्व है। भक्ति में क्या कहते हैं? दर्शन करने जा रहे। कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, और फेस में भी क्या? आईज। और मेरी आंखें अभी तक अगर परदर्शन में है और परदर्शन के साथ परचिंतन भी कर, तो मेरे दर्शन कैसा होगा? कैसा होगा? और बाबा कराएगा ही नहीं। तो इसीलिए ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर के देखना है, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। उस समय एक संकल्प, बाबा ने ये ड्रामा बनाया है। किसने बनाया? बाबा ने। विनाश होगा, नेचुरल क्लाइमिटीज होंगी, बॉम्ब्स भी फूटेंगे, क्या बाबा को दुख होगा? दुख होगा? मुझे क्यों होवे? और बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ये सब सफाई करवा रहा हूं। हो किसके लिए रही है? अरे दुल्हन के लिए बैंड बाजा बज रहा है और दुल्हन कहते हैं मुझे बैंड बाजे से डर लगता है। बैंड बाजा किसके लिए बज रहा है? तो ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है? मुझे श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ पार्ट प्ले करने के लिए हो रहा है। और वैसे भी बाबा क्या कह रहे हैं? आत्माएं बहुत दुखी हैं, बेचारों को मुक्ति दे दो ना। हाँ, तड़प रही हैं, बाबा तक पुकार पहुंच रही है और हम मस्त होके घूम रहे, खा लिया, पी लिया, सो लिया, जॉब कर ली, बिजनेस कर लिया, घर का काम कर लिया, बस। बाबा कहते देखो ना उनको भी, हे मुक्तिदाता आत्माओं, उनकी भी पुकार सुनो। तो इसीलिए अपनी दिनचर्या में से हमें ये समय निकालना है, बीच बीच में से समय निकालना है। सिर्फ अटेंशन चाहिए। टाइम बहुत मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, सिर्फ अटेंशन चाहिए। तो जितना अटेंशन रखेंगे हमारा भी कल्याण होगा और उन आत्माओं को भी। और बचत हमें व्यर्थ से करनी है, अलग से समय और एनर्जी नहीं मिलेगी। व्यर्थ से बचा करके हमें समर्थ में लगाना है। तो हर रोज देखो, और सुबह उठते ही अमृत वेले कह दो, बाबा ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, जहां आपको यूज करना हो आप कर लो ना। हमने तो कह दिया था ना, तन मन धन तेरा। तो बाबा आप इसे यूज करो ना। मैं तो पता है क्या क्या कहती हूँ, कभी कभी मैं कहती हूँ बाबा एक ब्रह्मा बाबा का ही तन यूज करोगे क्या? ठीक है, निमित्त बने, बाबा हम भी तो आपके हैं ना, आप इसको यूज कर लो ना, अपनी सेवाओं में लगा लो ना। तो क्या बाबा नहीं लगाएगा? लगाएगा। आपके नैनों से किसी को शक्ति भर देगा, आपके मुख से निकले हुए बोल से किसी में पावर भर देगा, उमंग उत्साह भर देगा। आपके हाथों से किए हुए कर्मों से किसी को श्रेष्ठ कर्म के लिए प्रेरित कर देगा। तो बाबा ये शरीर आपका इंस्ट्रूमेंट है, आप इसे यूज करो ना जैसे चाहो। तो उससे हमारा भी जमा का खाता बढ़ता रहता है
और साथ साथ में सबकी दुआएं भी मिलती रहती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव में दवा काम नहीं करेगी, पर क्या काम करेंगी? दुआएं काम करेंगी। तो अपने जीवन में देखें कि हमने दुआओं का खाता कितना जमा किया है। हम सबको बहुत सुंदर परिचय देते हैं, हमारे इतने दुकान है, इतने प्लॉट हैं, इतनी खेती है, इतना ये है, हाँ, और कहीं बच्चे अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाएं तो बड़े नशे से, हाँ, ये हमारा बच्चा है इस पोस्ट पे, ये हमारा बच्चा इस पोस्ट पे, इसने इतने 98% मार्क्स लिए हैं, इतने, सब कुछ ठीक है, उनका पार्ट है, हम उसमें बहुत खुश ना हों, ठीक है। मैंने क्या जमा किया है? मेरा दुआओं का खाता कितना जमा है? और मुश्किल के समय पे ये दुआएं बहुत 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 काम करती हैं। सबके दिल में स्थान बनाती हैं। संगम युग पे अगर राज्य करना है तो सबके दिलों पर राज करो, ये बहुत जरूरी है। कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, पर ऐसा स्नेह का, ऐसा आत्मिक प्यार का नाता हो जो दिल से स्वीकार करें। सत्यों की भाषाई तो हम चला लेंगे, वहां तो सब सतोगुणी होंगे, लेकिन संगम पर सबके दिलों को जीत लें, ये सबसे बड़ी पावर है। तो इसीलिए दुआएं जमा करें। चाहे आपकी तन की बीमारी आती है, कोई परिस्थिति, ये दुआएं आपको कहाँ किनारे से भी बचा के ले आती हैं, किनारे से भी बचा के। अगर मैं कहूँ तो इसको मेडिकल साइंस में भी हीलिंग मेडिसिन के नाम से जाना जाता है आजकल। इसलिए कोई पेशेंट भी बीमार हो तो डॉक्टर्स भी कहते हैं हम दवा करेंगे, आप दुआ करो। और दुआओं से पेशेंट ठीक होते भी देखे हैं। ये हीलिंग पावर है। तो अपने लिए भी दुआएं दो और दूसरों को भी दुआएं दो। और दुआएं हम कब दे पाएंगे? जब हमारा किसी के प्रति भी कोई भी नेगेटिव थॉट ना हो, नेगेटिव भाव ना हो। और दुआएं मिलेंगी तब जब आप उनके लिए कुछ करेंगे। अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो दुआएं जमा नहीं हो सकती। तो चाहे हम उनके लिए मनसा शुभ भावना रखें, चाहे हम तन से कुछ सेवा करते हैं, वाणी से कुछ सेवा कर, तो वो हमारा दुआओं का खाता जमा हो जाता है। तो इसीलिए अभी थोड़ी देर के लिए विश्व के ग्लोब को सामने लाओ। सब आत्माएं जो भी दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, बाबा से पावर लेकर के उन आत्माओं को दे करके आओ। चले? ओम शांति।